श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बड़ भागी चर नहीं लागी, जुग नयनी जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि नाई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मुनि ने मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यों कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा,
उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस्प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे शठ, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादि सुनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सई मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। ब्राह्मणों ने बाती बाती के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्ष अनुज समेत विशेषी, बापी कोप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां हैं। गुंजत मंजु मात रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार करते हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मन सुगंध पवन बह रहा है। सुवन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुष्प वाटिका, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बने न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहें लो भाई, चारु बजारु विचित्र अवारी, मनि में विधि जनु स्वाकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले आना, चोहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चित्तेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर
चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बित कहीं विबुध विलो की विलासु, होत चकित चित कोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, कि वहां के विलास को देखकर देवता भी थकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। धवल धाम मणिपुरट पटु, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। जय सिया राम। जय श्री राम।